मध्यकालीन भारत पर अरबों का आक्रमण। सर्वप्रथम मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया। अरबों ने सिंध पर 712 ईस्वी में विजय प्राप्त की। अरब आक्रमण के समय सिंध पर दाहिर शासन कर रहा था। भारत पर अरबवासियों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य धन दौलत लूटना तथा इस्लाम धर्म का प्रसार करना था। फिर आया मोहम्मद गजनी। 932 ईस्वी में अल्पतगीन नामक एक तुर्क सरदार गजनी साम्राज्य की स्थापना की, जिसकी राजधानी गजनी थी। अल्पतगीन की मृत्यु के पश्चात उसके पहले कुछ समय तक गजनी में पीरतगीन ने शासन किया। इसी के शासनकाल में 972 से 977 ईस्वी में सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया गया। प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब में शाही वंश के शासक जयपाल शासन कर रहा था। अल्पतगीन का गुलाम था तथा दामाद सुबुतगीन 977 ईस्वी में गजनी गद्दी पर बैठा। सुबुतगीन कौन था? अल्पतगीन का गुलाम तथा दामाद। मोहम्मद गजनी सुबुतगीन का पुत्र था। जिसका जन्म 1 नवंबर 971 में हुआ था। 1 नवंबर 1971 में हुआ था मोहम्मद गजनी का जन्म। अपने पिता के काल में मोहम्मद गजनी खुरासान का शासक था। मोहम्मद गजनी 27 वर्ष की अवस्था में 998 में गद्दी पर बैठा। बगदाद का खलीफा अल-आदिल बिल्ला ने मोहम्मद गजनी के पद को मान्यता प्रदान करते हुए उसे यामीन उद दौला तथा यामीन उल मिल्ला की उपाधि दी। मोहम्मद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। कितना बार? 17 बार आक्रमण किया। मोहम्मद के भारतीय आक्रमण का वास्तविक उद्देश्य था मोहम्मद गजनी था जो भारत का आक्रमण करने का वास्तविक उद्देश्य ही था कि धन की प्राप्ति करना। मोहम्मद गजनी एक मूर्ति भंजक आक्रमणकारी था। ये एग्जाम में पूछा जाता है। मोहम्मद गजनी एक मूर्ति भंजक आक्रमणकारी था। मोहम्मद गजनी ने भारत पर प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में किया तथा पेशावर के कुछ भागों पर अधिकार करके वह अपने देश लौट गया। मोहम्मद गजनी ने पहला आक्रमण क्या किया? 1000 ईस्वी में। कहाँ? पेशावर के कुछ भागों पर अधिकार करके वह अपने देश लौट गया। मोहम्मद गजनी ने 1001 ईस्वी में शाही राजा जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया था। इसमें जयपाल की पराजय हुई थी। मोहम्मद गजनी का 1008 ईस्वी में नागरकोट के विरुद्ध हमले को मोतीबाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताई जाती है। पहली महत्वपूर्ण जीत कब बताई जाती है? नागरकोट के विरुद्ध हमले को मोतीबाद के विरुद्ध। मोहम्मद गजनी ने थानेसार के चक्र स्वामीन के कांस्य निर्मित आदमकद प्रतिमा को गजनी भेजकर रंगभूमि में रखवाया।
कहाँ रखवाया? आदम का रूह कहाँ रखवाया? रणभूमि में गजनी भेजकर। मोहम्मद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण 1025 ईस्वी में था। यह सोमनाथ मंदिर दोस्तों सौराष्ट्र में है पर किया। इस मंदिर की लूटने में उसे करीब 20 लाख दिनार की संपत्ति हाथ लगी। सोमनाथ की रक्षा में सहायता करने वाले थे के कारण अनहिलवारा के शासक पर महमूद गजनी ने आक्रमण किया। सोमनाथ मंदिर लूट कर ले जाने के क्रम में महमूद पर जाटों ने आक्रमण किया था और कुछ संपत्ति लूट ली। सोमनाथ भारत के 12 आदि ज्योतिर्लिंगों में प्रथम है। यह गुजरात में अरब सागर के तट पर है। 13 नवंबर 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा इसका पुनर्निर्माण शुरू करवाया गया। 11 मई 1991 के दिन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के द्वारा मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की गई। महमूद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध था। महमूद गजनी की मृत्यु 1030 ईस्वी में हो गई। मोहम्मद बिन का जन्म 971 में, मृत्यु 1030 में। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक मोहम्मद गजनवी था। एग्जाम में आता है। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? मोहम्मद गजनवी। महमूद के सेना में सिकंदराय एवं तिलक जैसे हिंदू उच्च पदों पर आसीन थे। अल-बरूनी, फिरदौसी, कुतुबी तथा फारूकी महमूद गजनी के दरबार में आते थे। आप लोग को मध्यकालीन इतिहास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं एंड सब्सक्राइब जरूर करें एंड शेयर भी।